नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजेश सर आप सभी का एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑफिशियल पर स्वागत करता हूं। प्राविधिक सहायक को लेकर के पिछले 2 सालों से कृषि छात्रों के बीच में भी उहापोह और जो संस्था चलाते हैं वो भी बेचारे काफी उहापोह में बने हुए थे, लेकिन वो सारे उहापोह की अब अंत हो चुकी है। इसलिए क्योंकि अब कृषि छात्रों के इस विषय को लेकर मीडिया भी आयोगों से, संस्थाओं से सवाल जवाब काफी की और उस सवाल जवाब के पीछे आप सभी का यह संघर्ष रहा जो आप लोगों ने किया, और उसका परिणाम ये रहा कि आज पल पल की खबर उनके द्वारा जो दी जा रही है वो हम आप तक पहुंच रही है। और उसी खबर में अगर आप देखेंगे तो आज के पेपरों में आपके संबंध में, आपके प्राविधिक सहायक के विज्ञापन के संबंध में सभी समाचार पत्रों ने, प्रमुख समाचार पत्रों में उत्तर प्रदेश में हिंदी भाषी प्रमुखता से उसको दिखाए हैं और स्थिति को बताए हैं क्या है। उस स्थिति को अगर आप ध्यान दें तो देखिए लिखा है कृषि विभाग में 3466 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसका मतलब कि अब ये जो अब क्यों की जाएगी इन्होंने इसमें बताया है पूरा। ये जो 3466 पदों पर किए जाना है क्योंकि ये 906, देखिए अब इनमें 906 अभ्यर्थियों को शामिल करते हुए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने नई भर्ती विज्ञापन जारी करेगा। अब तक डाटा नहीं मिलने के कारण विज्ञापन जारी न होने की बात कही जा रही है। ठीक है, इसका मतलब ये वो अभ्यर्थी हैं जिनका डाटा प्रयागराज में आयोग के पास था, अब वो डाटा कहां पर, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्राप्त हो चुका है। ये किसने लिखा है? हिंदुस्तान ने। इसी में आगे देखिए अन्य मीडिया ने क्या बताया, प्राविधिक सहायक भर्ती का रास्ता साफ। अब इन सब चीजों को पढ़कर अब आप आश्वस्त हो जाना चाहिए कि अभी तक एग्रीकल्चर के संबंध में प्राविधिक सहायक के विज्ञापन को लेकर किसी समाचार पत्र में कोई नहीं, आयोग कोई स्पष्ट जानकारी नहीं देता था, वहां जाइए तो वहां से कोई जानकारी नहीं मिलता था। इसलिए अब जाकर के सारी स्पष्ट बातें एकदम मीडिया के माध्यम से भी आने लगी है। और माननीय आयोग के जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को, उन्होंने तो एकदम साफ तौर पे इस बात को कहा है कि जैसे ही 906 लोगों का डाटा प्राप्त होगा इस भर्ती के विज्ञापन का रास्ता हमारे पास से क्लियर हो जाएगा। तो इसी बात को देखिए इसमें भी लिखा है अधीनस्थ सेवा लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के द्वारा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को 906 अभ्यर्थियों का डाटा भेज दिया गया और इसी के साथ प्राविधिक सहायक के 3466 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया। ठीक है, यूपीएससी के आयोग के अध्यक्ष पहले ही यह घोषणा कर चुके हैं कि नई भर्ती का विज्ञापन तैयार है और अभ्यर्थियों का डाटा मिलते ही विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। इसलिए आप सभी प्राविधिक सहायक की तैयारी कर रहे कृषि छात्रों से या एग्रीकल्चर से संबद्ध एलाइड सब्जेक्ट के छात्रों से मेरा सुझाव है कि अब इस पे उस बिंदु पर होगा कि नहीं होगा, या संस्था के लोग ऐसे ही भ्रमित करते हैं, ये सारी बातें सिर्फ धरी की धरी कहने को रह जाएगी और विज्ञापन आपके बीच में इस उम्मीद है जुलाई में नहीं तो अगस्त में आपको मिल जाएगा। इसलिए आप अपने तैयारी में लग जाइए, क्योंकि बच्चों में के बीच में भ्रम नो डाउट बनने का कारण भी रहा कि बहुत सारे की सूचनाएं आई, ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, तो उनके बीच में भी काफी सवाल दिमाग में बने रहते हैं। लेकिन परिस्थितियों का आकलन करके आपको अस्वस्थ हो जाना चाहिए अब कि अब अगर अभी से आप जुलाई से अपनी पढ़ाई को शुरू कर रहे हैं तो क्या 3 महीने 4 महीने में आप कितना आप पढ़ पाएंगे, कितनी आप तैयारी कर पाएंगे। तो इन सवाल को आपसे अपने अंतरात्मा से पूछना है और फिर अपने कार्य पर आगे बढ़ना होगा। ठीक है, क्योंकि समाचार पत्र हमें इस बात से अब एकदम पूरा स्पष्ट कर दे रहे हैं कि हमारा जो है विज्ञापन अतिशीघ्र आ जाएगा। आगे इसमें देखिए दूसरा है दैनिक भास्कर, कृषि प्राविधिक सहायक के अभ्यर्थियों का विवरण भेजा। मतलब इन सभी जो हिंदी भाषी प्रमुख समाचार है ये सभी ने इस बात को स्पष्ट कर दिया। इसका मतलब आयोग स्वयं मीडिया को यह बात अपनी बता रहे कि हम अपने कार्य को लेकर कहां पर हैं। ठीक है, तो अब इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए सभी छात्रों से मेरा अनुरोध है कि आप सभी लोग अपनी तैयारी में लग जाएं, क्योंकि अगर हम तैयारी करेंगे तो उसमें भी हमें समय लगेगा, 3 से 4 महीना लग जाता है किसी भी तैयारी के लिए। इसलिए अब आप अपने आप को इसमें जो है पूरा समाहित कर ले और पूरी मेहनत से इसकी तैयारी में लग जाएं। बाकी कुछ बच्चे रहेंगे, तमाम तरह के विचारधाराएं हैं, एक लोकतांत्रिक देश है,
हर व्यक्ति को अपनी तरह से अपने विचारधारा को साझा करने का पूरा भारत में अधिकार है। तो कुछ पॉजिटिव है, कुछ निगेटिव है, लेकिन आप सभी से मेरा अपना अनुरोध है कि आप इसको लेकर के निगेटिव अब होने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप इसमें पूरी पॉजिटिविटी के साथ अपनी ऊर्जा को लगाइए और इस तैयारी में जी जान से जुड़ जाइए, क्योंकि ये तैयारी आज से किया गया कार्य अब आने वाले समय में ये निश्चित करेगा कि कौन कितने नंबर, कितने अंक को अर्जित करके और कहां पर होगा। क्योंकि यहां पर दो बातें प्रमुख है, क्योंकि जब बात जॉब की होती है तो वहां पर यह होता है या तो कैंडिडेट सेलेक्ट होता है या तो नॉन सेलेक्ट होता है। यहां पर हमारे पास तीसरा ऑप्शन नहीं होता है कि हमें कुछ और प्राप्त हो सकता है, इसमें नहीं तो उसमें, उसमें नहीं तो उसमें। इसलिए सभी अभ्यर्थियों से, आप सभी से पुनः मेरा आग्रह है कि आप सभी लोग इस पर अपनी पूर्ण तत्परता से लग करके अपने कार्य को करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब जो जिम्मेदारी आयोग की है वो आयोग पहले ही पूरी तत्पर 6 जून को इस बात को स्पष्ट तौर पे उन्होंने कहा था कि जैसे हमें डाटा मिलेगा तो आपके विज्ञापन का रास्ता हमारे तरफ से साफ है, हम अतिशीघ्र उसको जो है एक विज्ञापन के रूप में आप तक पहुंचा देंगे। इसलिए आप लोग उस डाटा के लिए इंतजार करिए, बस हमारे पास आने दीजिए। उसी बात पर छात्र भी वहां पर अपने बात को माने थे, क्योंकि आयोग ने हम लोगों को, लोग भी गए थे, तो इसी बात को संतुष्ट किया था कि आप वहां से डाटा आने तक जो है वेट करिए, उसके बाद हमारे पास से आपको एक अच्छी सूचना प्राप्त हो जाएगी, कोई आपको जो है दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं होगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि उन्होंने जो अपनी बात इस तरह से कहा है और उस पर जो है वो कायम रहेंगे और अपने कार्य को शीघ्र करके हम लोगों को जो है हमारे तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इन्हीं उम्मीदों के साथ हम लोग अपने कार्य पर जो है अब हम जो है डट जाएंगे। हमारी संस्था भी एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी के द्वारा इसके ऑनलाइन बैच हमारे प्रगति पर है, हम लोग इस पे अपना कार्य कर रहे हैं और बहुत सारे छात्र से जुड़ करके, वो छात्र जो किसी प्राइवेट या कहीं पर रहे हैं, वो नहीं बहुत दूर से गांव से नहीं निकल पा रहे हैं, वो सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़ करके रोज अपने कार्य को कर रहे हैं। डाउट आपको सिलेबस को लेकर होगा, ठीक है, सिलेबस को लेकर के ये ध्यान रखिएगा, वही बच्चा इसमें इस बार बहुत बेहतर कर पाएगा जिस पर एग्रीकल्चर की अच्छी पकड़ होगी। इसलिए सभी छात्रों से मेरा सुझाव है कि एग्रीकल्चर पर एक अच्छी स्थिति बनाए रखने के लिए अपने कार्य को करते रहें, क्योंकि एग्रीकल्चर पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते ही अगले वीडियो। धन्यवाद।